गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अजला, वरंगल और हनमकुंडे में सैलाब से मुतासरा इलाकों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। कई मुतासरीन ने बताया कि हंटर रोड हनमकुंडे पर सैलाब के पानी की वजह से उनके मकान मुतासर हुए हैं। उन्होंने मुतासरीन में रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से फराहम करदा हेल्थ किट्स और ज़रूरी अशिया तकसीम की। गवर्नर ने यकीन दिलाया कि वो सैलाब मुतासरीन के मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो दिलाएंगी। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा है कि विकल्प केंद्रों के जरिए ज़नख़ों को मुलाजिमत के मौक़े फराहम करने की मसाई की जाएगी। रचाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में उन्होंने प्रज्वला इदारे के ताउन से काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने ज़नख़ों के लिए मुख्तलिफ सहूलतों की तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रियासत में औसत शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा कि इस अरसे के दौरान गर्द चमक के साथ मुख्तलिफ अजला में बारिश होगी। करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलग, भद्राद्री कोतागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हन्नमकुंडा, यादाद्री भुवनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, विकाराबाद, संगारेड्डी और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी ने आज वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी से मुलाकात करते हुए बाटा सिंगारम में फ्रूट मार्केट की तामीर और पहाड़ी शरीफ फ्रूट मार्केट में सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में तफसीली तौर पर नुमाइंदगी की। उन्होंने फ्रूट मार्केट के मुख्तलिफ मसाइल की भी निशानदही की और आजिलाना तौर पर इनके हल को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला, कौसर मोहिउद्दीन और दूसरे मौजूद थे। आरटीसी इदारे को हुकूमत में जम करने के बाद कारपोरेशन के मुख्तलिफ चार्जेस में इजाफा किया गया है। सिटी बसों के पासेस के चार्जेस में इजाफा किया गया है। 100 रुपये के बस पास की कीमत को बढ़ाकर 120 रुपये कर दिया गया है। आवाम का दूसरी तरफ इस पर कहना है कि ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे से पहले ही वो परेशान है, तो दूसरी तरफ बस पासेस की शरह में इजाफा किया गया है, जिससे उनके बोझ में मज़ीद इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब पीर को जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल की फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक होने वाले एक नौजवान का ताल्लुक बाजरघाट नामपल्ली से है। इस वाक़े पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर इस बात की इत्तला दी थी। उन्होंने ट्रेन फायरिंग वाक़े में जाँ बहक होने वाले नौजवान के अरकान ख़ानदान को पुरसा भी दिया था। सदर मजलिस की हिदायत पर नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बाजरघाट में वाक़ सैयद सैफुद्दीन के मकान पहुंचकर अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। बाद अज़ां मजलिसी रुकन असम्बली में भगवती हॉस्पिटल बोरीवली मुंबई पहुंचकर इस सिलसिले में दस्तावेजी कार्रवाई में मदद की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये वाक़या काफ़ी दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख का ये बदनुमा दाग है, इस वाक़े को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सैयद सैफुद्दीन का ताल्लुक़ हल्क़े नामपल्ली से है, उनके 3 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत का ये काम है कि उनके अफराद ख़ानदान के लिए बेहतर से बेहतर मुआवज़े का इंतज़ाम करें। उन्होंने कहा कि मजलिस की जानिब से रेलवे के ऑफिसर से रब्ता किया गया और उनकी नाश को जल्द से जल्द उनके आबाई मुकाम बीदर ले जाया जाएगा। उन्होंने मरकज़ से मुतालबा किया कि उनकी बीवी को सरकारी मुलाजमत फराहम की जाए, साथ ही उनके 3 बच्चों के लिए हर बच्चे के नाम पर 10 लाख रुपए मुआवज़े का ऐलान भी किया जाए।
मलक पेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स ने जिस्म पर पेट्रोल डालकर खुदसोजी की कोशिश की। इस शख्स की शिनाख्त विजय के तौर पर की गई है। इसका कहना है कि इसकी बीवी को एक शख्स हरासा कर रहा था, जिसकी शिकायत इसने पुलिस से की थी। ताहम पुलिस ने इस शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया। मायूसी के आलम में विजय ने यह इंतहाई इक़दाम किया। विजय को शदीद झुलसी हुई हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया। शामिर पेट में मिशन भागीरथा की पाइपलाइन फट पड़ी। पंप हाउस से नारसिंगी जाने वाली अहम पाइपलाइन के अचानक फट पड़ने के नतीजे में तकरीबन 2 घंटों तक पीने का पानी ज़ाया हो गया। राजी और राहदारी पर पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस ने इसको देखकर मुतल्लिक़ा अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। इस वाक़े का वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा व साबिक़ रुकन असम्बली जयसुधा दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत में जाफरानी जमात के दफ्तर में पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा से मुलाकात की और नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने जाफरानी जमात में शमूलियत इख्तियार की। नड्डा ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। वनस्थलीपुरम के BN रेड्डी नगर में सड़क हादसा पेश आया। सागर राहदारी पर RTC बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बस में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन महफूज रहे, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। मुकामी अफराद का कहना है कि किसी भी इत्तला के बगैर अचानक सड़क के दरमियान डिवाइडर डाला गया, जिसके नतीजे में आए दिन हादसा पेश आ रहे हैं। हबशीगुड़ा के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बड़े पैमाने पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों के मुताबिक रेस्टोरेंट में ये आग लगी जो कपड़ों के शोरूम में फैल गई, जो कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर वाक़ है। आग ने देखते ही देखते दीगर दुकानात को भी अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली है। शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में स्कूल बस की टक्कर से मासूम लड़की की मौत हो गई। ये लड़की स्कूल जा रही थी कि इसके वालिद की बाइक गड्ढे में गिर गई। इसी दौरान वहां से आने वाली बस ने लड़की को रौंद दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना भेज दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। NIA ने शहर में एक नौजवान को हिरासत में ले लिया। NIA के अहदेदारों ने दावा किया कि हिज़्बुत तहरीर से मुबैना तौर पर वाबस्ता सलमान नामी नौजवान गुज़िश्ता 2 माह से मफरूर था, जिसे खुफिया इत्तला पर 2 मुकामात पर धावे के दौरान पकड़ा गया। अहदेदारों ने दावा किया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करने वाली इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीम हिज़्बुत तहरीर अपनी सरगर्मियाँ भोपाल के अलावा हैदराबाद में भी वसत दी थी। इस सिलसिले में भोपाल ATS के अहदेदारों ने NIA को इस बात की इत्तला दी। 24 मई को भोपाल के अलावा हैदराबाद में भी ATS के अहदेदारों ने धावा करते हुए 16 अफराद को हिरासत में लिया था, जिसमें हैदराबाद में सलीम के अलावा मजीद 4 अफराद गिरफ्तार किए गए थे। इसी दिन सलमान के मकान पर भी धावा किया गया, लेकिन वो पहले ही फरार हो गया था। तेलंगाना हुकूमत ने RTC मुलाजमीन के देरीना मुतालबे को पूरा करते हुए RTC को हुकूमत में जम करने का फैसला किया है।
हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से आरटीसी को हुकूमत में जम करने के बाद तेलंगाना में भी यही मुतालबा किया जा रहा था। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सदारत में होने वाले काबीनी इजलास में आरटीसी को हुकूमत में जम करने के अलावा आरटीसी के 46,000 से ज्यादा मुलाजमीन की मुलाजिमतों को बाकायदा बनाने का भी फैसला किया गया है। आरटीसी के वसाइल पर भी काबीनी इजलास में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। काबीना ने जुमेरात से शुरू होने वाले असम्बली इजलास में आरटीसी के इंतजाम से मुताल्लिक बिल पेश करने का भी फैसला लिया है। बिल की मंजूरी के बाद आरटीसी के तमाम 46,746 मुलाजमीन का शुमार सरकारी मुलाजमीन की तरह होगा और वो सरकारी मुलाजमीन की तरह ही तमाम सहूलियात और मराहत हासिल कर पाएंगे। आपको याद दिला दें कि आरटीसी का क़याम निज़ाम दौर हुकूमत में निज़ाम स्टेट रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तहत हुआ था। सन 1932 में 27 बसों और 156 मुलाजमीन के साथ ट्रांसपोर्ट खिदमत शुरू की गई थी। एपीएस आरटीसी 11 जनवरी 1958 को कायम किया गया था और फिर रियासत की तकसीम के बाद 27 अप्रैल 2016 को तेलंगाना आरटीसी की तश्कील अमल में आई थी। याद रहे कि आरटीसी के 364 बस स्टेशन से 11 रीजन के तहत 98 डिपोज काम करते हैं। आरटीसी मुलाजमीन भी दीगर महकमेजात के आर्जी मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के फैसले के बाद तेलंगाना में भी आरटीसी को हुकूमत में जम करने और सरकारी मुलाजमीन का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने अजला वरंगल और हनमकुंडा में सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। रियासती गवर्नर एक बार फिर सरगर्म हो गई हैं। उन्होंने सैलाब से मुतासिर होने वाले अजला का दौरा किया, मुतासिरीन से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि वो सैलाब मुतासिरीन के मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो दिलाएंगी। दरी असना उन्होंने भद्रकाली तालाब के पुश्ते की मरम्मत के कामों का भी मुआयना किया। याद रहे कि सैलाब मुतासरीन पर हुकूमत की तवज्जो न देने, अपोजिशन जमातों की शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर गवर्नर मैदान में उतरी हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शदीद सैलाब ने अवाम की जिंदगियों को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। हुकूमत को सैलाब से मुतासिरा इलाकों में कार्रवाई करनी चाहिए। तमिलिसाई सुंदरराजन ने सैलाबी सूरत हाल पैदा होने की वजूहात का पता चलाने और उनका हल मुस्तकिल तौर पर निकालने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। रियासती वजीर बराए बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने एलबी नगर हल्के में जियो नंबर 118 के तहत अहल अफराद में रेगुलराइज्ड सर्टिफिकेट तकसीम किए। तेलंगाना हुकूमत ने ख़ाविज़ीन की माशी हालत को देखते हुए अराजी की कानूनी चाराजोई के खात्मे के लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कुल 44 कॉलोनियों में अराजियात को फी गज 250 रुपये लेते हुए बाकायदा बनाने के लिए जियो 118 जारी किया था। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने एलबी नगर के दौरे के मौके पर कुल 4000 अफराद को अराजी के टाइटल सर्टिफिकेट सौंपे। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने एमएलए देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी की जानिब से अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए किए गए ताउन की भरपूर सिताइश की। इस प्रोग्राम में एमएलए मंची रेड्डी किशन रेड्डी के अलावा एमएलए सुधीर रेड्डी व दीगर ने भी हिस्सा लिया। बहुजन समाज पार्टी के रियासती सरबराह आरएस प्रवीण कुमार ने तेलंगाना हुकूमत पर बेनामी अराजियात पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया है। आरएस प्रवीण कुमार ने वजीर आला केसीआर और वजीर आईटी केटीआर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि दोनों लैंड माफिया कंपनियां चला रहे हैं। गच्चीबौली, बुधवेल, यदाद्री जैसे कई मकामात पर जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई भी हुकूमत ने अराजियात पर इतना कब्जा नहीं किया होगा जितना केसीआर हुकूमत ने किया है। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि कलवा कुंडला खानदान की जानिब से गरीबों से हासिल की गई बेनामी अराजियात को वापस लिया जाएगा और गैर कानूनी तामीरात को भी मसमार कर दिया जाएगा। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तरीके से ज़मीन पर कब्जा करने का इल्म होने पर फ़ोन नंबर 9700909777 पर रब्त करें और इसकी इतला दें।
मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में जुनूनी पुलिस कांस्टेबल के हाथों हलाक हो जाने वाले मरहूम सैयद सैफुद्दीन की नाश को मुंबई से उनके आबाई शहर बिदर मुंतकिल किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एमएलए नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज मरहूम सैयद सैफुद्दीन के अफराद खानदान के हमरा बोरीवली के भगवती अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों से मुलाकात करते हुए मरहूम की नाश को बजरिए एम्बुलेंस उनके आबाई शहर बिदर मुंतकिल करने के इक़दामात को यकीनी बनाया। AIMIM एमएलए जाफर हुसैन मेराज के हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान मोहम्मद मूसा के अलावा AIMIM मुंबई सदर फयाज अहमद, पार्टी के दीगर कायदीन व कारकुनान भी मौजूद थे। सिद्दीपेट जिले के रिहायशियों ने वक्फ बोर्ड सदर नशीन से मुलाकात करते हुए कब्रिस्तान की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। सिद्दीपेट के कोंडापाक मंडल कोंडापाक गांव में वाक़ कब्रिस्तान पर गैर कानूनी कब्जा किया जा रहा है। मुकामी मुसलमानों की जानिब से इस मसले को हल करने का मुतालबा करते हुए माजी में भी मुख्तलिफ याददाश्तें वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू अहदेदारों को पेश की जा चुकी है, ताहम इक़दाम नहीं किए गए। सैयद जमालुद्दीन समेत दीगर अफराद ने आज वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान से मुलाकात की और कब्रिस्तान पर कब्जा किए जाने की इतला दी। उन्होंने चेयरमैन को बताया कि तदफीन के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। वक्फ ने वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है कि वो कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने इन अफराद को इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई है। अजीम तर बल्दी हैदराबाद के दफ्तर के रूबरू आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वज़ीर आला KCR से उनसे किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ यूनियन के सदर गोपाल की ज़ेर निगरानी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने वज़ीर आला KCR पर उन्हें नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया और उनके मुतालबात को हल न करने पर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह किया। हैदराबाद म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ यूनियन के सदर ने कहा कि KCR ने माजी में बल्दी मुलाजमीन से कई वादे किए लेकिन उन्हें अब तक पूरा नहीं किया। उन्होंने जुज़ वक्ती मुलाजमीन को भी परमिट मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम करने और उनकी उजरतों में इजाफा करने का मुतालबा किया है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में 18वें शी शटल का आगाज हुआ। एडिशनल CP अविनाश मोहंती ने हरी झंडी दिखाकर शी शटल को रवाना किया। एविनियन इंडिया की 25वीं सालगिरह के मौके पर इस बस को 3 साल की मुद्दत के लिए एविनियन इंडिया ने CSR पहल के हिस्से के तौर पर ताउन किया है। एविनियन खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। याद रहे कि खवातीन को बालानगर से रहेजा माइंड स्पेस तक सफ़र करने के लिए 2 बसें तब्दील करने या फिर शेयरिंग ऑटोज़ में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। शी शटल के ज़रिए खवातीन बालानगर कुकटपल्ली के इलाकों से IT और ITEs कंपनियों IT पार्क तक सफ़र कर सकेंगी। वाज़ेह रहे कि ये 18वीं शी शटल है जिसे SC/SC ने खवातीन मुलाजमीन के लिए शुरू किया है। इस प्रोग्राम में साइबराबाद पुलिस के आला अहदेदारों, एविनियन इंडिया के सीनियर एहलकारों व दीगर ने हिस्सा लिया। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो हरियाणा में एक इमाम और जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में एक शख्स के कत्ल में मुलविस अफराद को फांसी दे। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने एक बयान जारी करते हुए हरियाणा में मस्जिद को नजर आतिश करने, इमाम को कत्ल कर देने और जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में एक पुलिस ओहदेदार की जानिब से नाम पूछकर मुसलमान शख्स पर गोली चलाने के वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाना दहशतगर्दों का मामूल बन गया है। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने कहा है कि अवाम की जान व माल की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि गुज़िश्ता 2 दिनों में पेश आने वाले दहशतगर्दी के मामलात का
सख्ती से नोट लेते हुए इमाम मस्जिद और हैदराबादी शख्स को कत्ल करने वालों को सख्त से सख्त सजा दें। हैदराबाद सिटी पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने एक बैन रियासती फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीएस टीम ने शहर के एक रिहायशी की शिकायत पर 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है, जो शेयर मार्केट की तजावीज़ फराहम करने के बहाने ख्वाहिशमंद अफराद को धोखा दे रही थी। मुलजिमान ने 140 अराकीन से धोखाधड़ी करते हुए 1 करोड़ 8 लाख रुपये हासिल किए थे। डीसीपी साइबर क्राइम के मुताबिक इन अफराद ने एक ट्रेडिंग एडवाइजरी कंपनी कायम की थी। मुताल्लिका हुकाम से इजाज़त हासिल किए बगैर 38 ख़वातीन टेलीकॉलर्स का तखर्रुर किया था। बाद अज़ां ताजरीन का डेटा खरीदा और ख्वाहिशमंद अफराद को शेयर मार्केट की तजावीज़ पेश करने के बहाने ठगने लगी। मुलजिमान के कब्जे से 6 मोबाइल फ़ोन, 3 लैपटॉप से जब्त कर लिए गए हैं। जिले भद्रादरी कोत्तागुड़म के अश्वरावपेट में एक असगर सांप ने हलचल मचा दी। चिकन सेंटर में दाखिल होने वाले असगर ने मुर्गियां निगल ली। अश्वरावपेट मंडल के विनायकापुरम में अजदहे ने हलचल मचाई है। जंगल में चूहे और गिलहरियों को निगलने वाले असगर ने एक चिकन शॉप में दाखिल होकर वहां मौजूद मुर्गियों को निशाना बनाया। दुकान मालिक ने असगर पाए जाने की इत्तला फौरी महकमा जंगलात के ओहदेदारों को दी। ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर अजदह को पकड़ लिया। बाद अज़ां उसे जंगल में छोड़ दिया गया। तेलंगाना के जंगांव जिले में एक सड़क हादसे में खातून की मौत हो गई है, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब ये खानदान पलवांचा से हैदराबाद आ रहा था। इनकी कार जंगांव के कुंदाराम गांव में एक दरख्त से टकरा गई। बताया गया है कि तेज रफ्तारी के सबब ये हादसा पेश आया। इस हादसे में एक 20 साला खातून सुनीता की मौत हो गई, जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। इतला मिलने पर पहुंची पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और एक मामला दर्ज करके छानबीन में मसरूफ हो गई है। खम्मम जिले में गलत सिम से आने वाली एक लॉरी ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 खवातीन की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक खम्मम जिले में एक गलत सिम से आने वाली लॉरी ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 खवातीन में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी खातून अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ गई। बताया गया है कि मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद लॉरी का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है।
चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तियाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।